हेलो दोस्तों। 2026 में अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो आपकी जेब पर भारी ना पड़े और सारी ज़रूरतें पूरी करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बात करेंगे वैल्यू फॉर मनी, माइलेज, स्पेस और लो मेंटेनेंस की। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मारुति सुजुकी वैगन आर। सबसे पहले लिस्ट में है वो गाड़ी जो इंडिया के हर मिडिल क्लास हाउस होल्ड का हिस्सा बन चुकी है। वैगन आर सिर्फ एक कार नहीं, एक भरोसा है। इसकी मार्केट पोजीशन प्रैक्टिकलिटी किंग की है। ये उन लोगों के लिए है जो कार को स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि एक टूल की तरह देखते हैं। एक ऐसा टूल जो पूरी फैमिली को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाए बिना कोई नखरा किए। अगर आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हैं या घुटनों की दिक्कत है तो इसका टॉल बॉय डिज़ाइन बेस्ट है। आना जाना इतना आसान है कि झुकना नहीं पड़ता। डिज़ाइन की बात करें तो ये बॉक्सी है और सीधी साधी दिखती है। शायद ब्यूटी कॉन्टेस्ट ना जीते, पर यही शेप इसे अंदर से इतना स्पेशियस बनाता है। हेडरूम और लेगरूम कमाल का है। इंजन ऑप्शंस में 1.0 लीटर और 1.2 लीटर मिलते हैं। सिटी ड्राइविंग के लिए ये गाड़ी मक्खन है। विजिबिलिटी शानदार है, बोनेट दिखता है और स्टीयरिंग लाइट है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसे चलाना बहुत आसान है, लेकिन हाईवे पर जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो हवा का असर फील होता है और बॉडी रोल नोटिस होता है। कॉर्नरिंग में ये कॉन्फिडेंस नहीं देती। इंटीरियर में प्लास्टिक क्वालिटी बेसिक है, ड्यूरेबल है पर प्रीमियम नहीं। सीट्स फ्लैट हैं पर कंफर्टेबल हैं। रियर सीट पर 3 लोग थोड़ा एडजस्ट करके बैठ सकते हैं। फीचर्स लिमिटेड हैं। टच स्क्रीन और पावर विंडोज मिल जाते हैं मिड वेरिएंट्स में। असली मैजिक है इसका माइलेज और सीएनजी ऑप्शन। पेट्रोल में 23-24 और सीएनजी में तो ये रिकॉर्ड तोड़ देती है। मेंटेनेंस कॉस्ट ना के बराबर है। रीसेल वैल्यू ऐसी है कि 5 साल बाद भी अच्छे दाम मिल जाते हैं। प्रोज, स्पेस, माइलेज, रिलायबिलिटी। लिमिटेशंस, बिल्ड क्वालिटी हल्की फील होती है और सेफ्टी रेटिंग एवरेज है। नंबर 2, टाटा पंच। नंबर 2 पर है वो गाड़ी जिसने माइक्रो एसयूवी का ट्रेंड सेट किया। टाटा पंच उन बायर्स के लिए है जिन्हें हैचबैक नहीं चाहिए बल्कि एसयूवी वाली फीलिंग और सेफ्टी चाहिए। ये उन फैमिलीज के लिए आइडियल है जो सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी रखते हैं, स्पेशली अगर घर में छोटे बच्चे हैं। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इस प्राइस पॉइंट पर मिलना एक बड़ी बात है। डिज़ाइन इसका सबसे बड़ा यूएसपी है। बोनेट ऊंचा है, स्टैंड्स मस्कुलर हैं और ये भीड़ में अलग दिखती है। छोटी होने के बावजूद रोड प्रेजेंट सॉलिड है। इंजन 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल है। सच बोलो तो ये इंजन थोड़ा शोर करता है और 3 सिलेंडर वाइब्रेशंस फील होती हैं। सिटी में परफॉर्मेंस एडिक्वेट है, लो स्पीड टॉर्क अच्छा है, पर हाईवे पर ओवरटेक्स प्लान करने पड़ते हैं क्योंकि हाई स्पीड्स पर इंजन थोड़ा ब्रेथलेस फील होता है। इंटीरियर डिज़ाइन मॉडर्न है। डैशबोर्ड पर टेक्सचर अच्छा लगता है। डोर्स 90 डिग्री खुलते हैं जो एंट्री एग्जिट को बहुत आसान बनाता है। रियर सीट 2 अडल्ट्स के लिए परफेक्ट है। फ्लोर फ्लैट है पर 3 लोग टाइट होंगे। सस्पेंशन टाटा का ट्रेडमार्क है। गड्ढे और खराब रास्ते ये गाड़ी हंसते हंसते निकाल लेती है। राइड क्वालिटी इस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट है। फीचर्स में ज़रूरी टेक मिल जाता है पर टच स्क्रीन रिस्पॉन्स थोड़ा लैगी हो सकता है। माइलेज मारुति जितनी नहीं है। सिटी में 13-14 किलोमीटर्स पर आवर और हाईवे पर 17-18 किलोमीटर्स पर आवर रियल वर्ल्ड में एक्सपेक्ट करें। टाटा की सर्विस थोड़ी हिट और मिस हो सकती है डीलर के हिसाब से। प्रोज, सॉलिड बिल्ड, एसयूवी फील, बढ़िया सस्पेंशन। लिमिटेशंस, इंजन रिफाइनमेंट और एवरेज माइलेज। नंबर 3, रेनो ट्राइबर। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आपको 5 से ज़्यादा सीट्स चाहिए तो रेनो ट्राइबर एक लौता ऑप्शन है जो बजट और यूटिलिटी का परफेक्ट बैलेंस है। ये गाड़ी स्पेस मैनेजमेंट का एक चमत्कार है। ये उनके लिए है जिन्होंने यूज केस को समझ लिया है। ये सिटी रनअबाउट्स के लिए 7 लोगों को ले जा सकती है बिना महंगी एमपीवी खरीदे। डिज़ाइन सिंपल और एलिगेंट है। एमपीवी जैसी लगती है पर कॉम्पैक्ट है। इंजन 1 लीटर का है और यहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। जब गाड़ी में 7 लोग बैठे हों और एसी चल रहा हो तो इंजन अंडर पावर्ड फील होता है। सिटी ट्रैफिक में ठीक है, पर हाईवे पर या चढ़ाई पर आपको पावर लैग मिलेगा और गियर डाउन करना पड़ेगा। ये भागने वाली गाड़ी नहीं है, आराम से चलने वाली है। इंटीरियर इसका मेन सेलिंग पॉइंट है। सीट्स को आप निकाल सकते हैं, मोड़ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की है। 3rd रो बच्चों के लिए ठीक है, अडल्ट्स के लिए शॉर्ट ट्रिप्स पर चल जाएगा। एसी वेंट्स हर रो में हैं जो इंडिया की गर्मी में बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक क्वालिटी बेसिक है। कॉस्ट कटिंग दिखती है पर प्राइस को देखते हुए एक्सेप्ट की जा सकती है। फीचर्स लिस्ट में टच स्क्रीन और डिजिटल क्लस्टर मिलता है। सबसे बड़ा प्रो है इसकी यूटिलिटी। अगर पिकनिक पर जाना है तो सीट्स फोल्ड करके बूट स्पेस बढ़ा लो। अगर लोग ज़्यादा हैं तो सीट्स लगा लो। माइलेज ठीक ठाक है। रेनो की सर्विस कॉस्ट रीजनेबल है। रीसेल वैल्यू एवरेज है। प्रोज, अनमैच्ड स्पेस, फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइस। लिमिटेशंस, कमजोर इंजन और एवरेज बिल्ड क्वालिटी। नंबर 4, Hyundai एक्स्टर। नंबर 4 पर है Hyundai एक्स्टर। ये गाड़ी डायरेक्ट टक्कर देती है पंच को, पर इसका फोकस अलग है। ये उन डायर्स के लिए है जिन्हें रिफाइंड इंजन, प्रीमियम कैबिन और ढेर सारे फीचर्स चाहिए। अगर आप टेक सैवी हैं और शोर शराबा पसंद नहीं करते तो एक्स्ट्रा आपको पसंद आएगी।
डिज़ाइन थोड़ा पोलराइजिंग है, बॉक्सी शेप और एच शेप डीआरएल्स कुछ को पसंद आते हैं, कुछ को अजीब लगते हैं। इंजन 1.2 लीटर कैपा पेट्रोल है, जो सेगमेंट का सबसे रिफाइंड इंजन माना जाता है। स्टार्ट करते ही पता नहीं चलता गाड़ी ऑन है। सिटी ड्राइविंग के लिए ये इंजन परफेक्ट है, स्मूथ है, साइलेंट है और पेपी है। हाईवे पर भी स्टेबिलिटी अच्छी है और कैबिन में शोर कम आता है। इंटीरियर में Hyundai ने बाजी मार ली है। फिट एंड फिनिश, प्लास्टिक क्वालिटी और बटन्स का फील प्रीमियम लगता है। कैबिन एयरी है और सेगमेंट में सनरूफ का ऑप्शन भी है। रियर सीट पर लेग रूम अच्छा है और सीट का रिक्लाइन एंगल कंफर्टेबल है। एसी कूलिंग जबरदस्त है। फीचर्स की बात करें तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, ये सेफ्टी के लिए बड़ा प्लस है। टच स्क्रीन स्लिक है, डैश कैम भी मिलता है टॉप वेरिएंट्स में। माइलेज मारुति से थोड़ा कम पर टाटा से बेहतर है। सर्विस नेटवर्क Hyundai का स्ट्रांग है और ओनरशिप हैसल फ्री रहती है। प्रोज: रिफाइंड इंजन, प्रीमियम इंटीरियर, स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स। लिमिटेशंस: रोड प्रेजेंस पंच जितनी स्ट्रांग नहीं है और सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है। नंबर 5, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। अब बात करते हैं इंडिया की फेवरेट हैचबैक मारुति स्विफ्ट की। 2026 में भी नई जनरेशन स्विफ्ट का जलवा है। ये गाड़ी फैमिली कार से ज्यादा फन कार है। ये यंग फैमिलीज या उनके लिए है जिन्हें गाड़ी चलाने में मजा चाहिए। मार्केट पोजीशन इसकी क्लियर है, स्पोर्टी, स्टाइलिश और रिलायबल। डिजाइन नया और अग्रेसिव है, पर सिल्हूट वही क्लासिक स्विफ्ट वाला है। रोड प्रेजेंट स्पोर्टी है। नया Z सीरीज इंजन 3 सिलेंडर है जो माइलेज पर फोकस करता है। लो एंड टॉर्क बढ़िया है, सिटी में ओवरटेक करना आसान है। स्टीयरिंग फीडबैक शार्प है, हैंडलिंग एजाइल है, कॉर्नर्स पर गाड़ी चिपक कर चलती है। ड्राइवर को कंट्रोल फील होता है। इंटीरियर मॉडर्न है, फ्लोटिंग टच स्क्रीन और लेयर डैशबोर्ड अच्छा लगता है। फ्रंट सीट्स बकेट स्टाइल हैं जो आपको होल्ड करके रखती हैं, पर रियर सीट की ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहां थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है क्योंकि विंडोज छोटी हैं और इंटीरियर डार्क है। लेग रूम ठीक है, पर 3 अडल्ट्स के लिए पीछे बैठना मुश्किल है। फीचर्स में वायरलेस चार्जर और कनेक्टेड टेक्स्ट सब है। माइलेज स्विफ्ट का सबसे बड़ा हथियार है, रियल वर्ल्ड में आराम से 20+ किलोमीटर्स देती है। मेंटेनेंस कॉस्ट पॉकेट फ्रेंडली है, रीसेल वैल्यू लेजेंडरी है। ये गाड़ी कैश की तरह है। प्रोज: फन टू ड्राइव, माइलेज, रीसेल। लिमिटेशंस: रियर सीट स्पेस और बिल्ड क्वालिटी जो अभी भी एवरेज है। नंबर 6, निसान मैग्नाइट। अगर आपको बजट में बड़ी गाड़ी वाली फीलिंग चाहिए तो निसान मैग्नाइट आपके लिए है। ये उनके लिए है जो मैक्सिमम रोड प्रेजेंस चाहते हैं कम दाम में। इसने निसान को इंडिया में रिवाइव किया है और उसका कारण है इसका वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। डिजाइन इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बड़ी ग्रिल, शार्प हेडलाइट्स, ये गाड़ी प्राइस से एक सेगमेंट ऊपर की लगती है। इंजन में आपको 1.0 लीटर नॉन टर्बो मिलता है बजट वेरिएंट्स में। सच कहूं तो ये इंजन थोड़ा लेथार्जिक है। सिटी में ठीक है, पर फुल्ली लोडेड होने पर स्ट्रगल करता है। हाईवे पर ओवरटेकिंग के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। इंटीरियर स्पेस सरप्राइज करता है। बाहर से कॉम्पैक्ट लगती है, पर अंदर से काफी चौड़ी है। रियर सीट पर शोल्डर रूम अच्छा है, 3 लोग बैठ सकते हैं। नी रूम भी एम्पल है। डैशबोर्ड डिजाइन फंक्शनल है, पर प्लास्टिक क्वालिटी में कॉस्ट कटिंग साफ दिखती है। कुछ पैनल्स हिलते हुए फील होते हैं। फीचर्स में डिजिटल क्लस्टर और अच्छा इंफोटेनमेंट मिल जाता है। सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग है जो इसे सेफ बनाता है। सर्विस नेटवर्क निसान का लिमिटेड है, ये कंसर्न हो सकता है टीयर 2 सिटीज में। प्रोज: लुक्स, स्पेस, 4 स्टार सेफ्टी। लिमिटेशंस: वीक इंजन, नॉन टर्बो और सर्विस नेटवर्क। नंबर 7, मारुति सुजुकी बलेनो। अगर आपको स्विफ्ट पसंद है पर स्पेस ज्यादा चाहिए और राइड क्वालिटी सॉफ्ट चाहिए तो बलेनो बेस्ट चॉइस है। ये प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट का एंट्री टिकट है। ये उनके लिए है जिन्हें कंफर्ट और स्पेस चाहिए बिना एसयूवी का टैक्स भरे। डिजाइन वाइड और लो स्लंग है, मैच्योर लुक देती है। इंजन वही 1.0 लीटर पेट्रोल है जो सुपर रिफाइंड है। बलेनो की राइड क्वालिटी स्विफ्ट से ज्यादा कंफर्टेबल है। सस्पेंशन सॉफ्ट है जो सिटी के गड्ढों को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। हाईवे पर हाई स्पीड में थोड़ी फ्लोटी फील होती है। इंटीरियर में स्पेस बलेनो का ट्रम्प कार्ड है। रियर सीट का लेग रूम सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। सीट्स बहुत चौकी और कंफर्टेबल हैं। 3 अडल्ट्स पीछे आराम से बैठ सकते हैं। बूट स्पेस भी फैमिली ट्रिप्स के लिए काफी है। बेस मॉडल्स में भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल स्टैंडर्ड मिलता है। फीचर्स में बेसिक सेफ्टी लोडेड है। माइलेज जबरदस्त है, 22 किलोमीटर पर लीटर तक क्लेम करती है कंपनी। मेंटेनेंस सस्ता है और नेक्सा का एक्सपीरियंस थोड़ा प्रीमियम होता है। रीसेल वैल्यू एक्सीलेंट है। प्रोज: स्पेस, कंफर्ट, माइलेज। लिमिटेशंस: बिल्ड क्वालिटी हल्की है और हाईवे स्टेबिलिटी एवरेज है। नंबर 8, टाटा टियागो। लिस्ट में आगे है टाटा टियागो। ये उन फर्स्ट टाइम कार बायर्स के लिए है जो वैगनआर की सेफ्टी से खुश नहीं हैं और कुछ सॉलिड चाहते हैं। टियागो स्टाइल, सेफ्टी और ड्राइविंग डायनेमिक्स का एक कंप्लीट पैकेज है। डिजाइन क्यूट और प्रोपोर्शनेट है। छोटी है पर बिल्ड क्वालिटी भारी फील होती है। दरवाजा बंद करने पर जो थड की आवाज आती है वो कॉन्फिडेंस देती है। इंजन 1.0 लीटर रेवोट्रॉन है। पावर डिलीवरी अच्छी है, सिटी में जिपी फील होती है। स्पोर्ट मोड भी मिलता है जो हाईवे पर मदद करता है। इंटीरियर फंक्शनल है।
डैशबोर्ड क्वालिटी अच्छी है, सीट्स थोड़ी फर्म है पर सपोर्टिव है। स्पेस एवरेज है, 4 लोगों के लिए कंफर्टेबल है, 5वां बंदा स्क्वीज होगा। हरमन का म्यूजिक सिस्टम सेगमेंट बेस्ट है। टियागो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका ICNG ऑप्शन, जहां सिलेंडर नीचे होने की वजह से बूट स्पेस मिल जाता है। सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग है, सर्विस वही टाटा वाला मिक्स्ड बैग है। प्रोज, सेफ्टी, ड्राइविंग डायनामिक्स, सॉलिड बिल्ड। लिमिटेशंस, इंजन नॉइस और एवरेज रियर सीट स्पेस। नंबर 9, Hyundai ग्रैंड i10 नियोस। नंबर 9 पर है Hyundai ग्रैंड i10 नियोस। ये गाड़ी उनके लिए है जो शहर में रहते हैं और जिन्हें एक सोफिस्टिकेटेड, साइलेंट और कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए। ये स्विफ्ट से ज़्यादा प्रीमियम फील होती है अंदर से और वैगनआर से ज़्यादा स्टेबल है। डिज़ाइन स्पोर्टी और शार्प है। इंजन 1.0 लीटर कैपा पेट्रोल है, वही जो एक्स्टर में है। इसकी रिफाइनमेंट लेवल का कोई तोड़ नहीं। सिटी ट्रैफिक में ये कार बिल्कुल साइलेंट रहती है। गियर शिफ्ट्स मक्खन जैसे हैं और क्लच बहुत लाइट है। स्टॉप गो ट्रैफिक के लिए इससे बेहतर गाड़ी ढूंढना मुश्किल है। इंटीरियर क्वालिटी सेगमेंट बेंचमार्क है। लाइट कलर्स यूज किए गए हैं जो कैबिन को एयरी बनाते हैं। रियर AC वेंट्स, चार्जिंग पॉइंट्स, सब कुछ सोच समझ कर दिया गया है। सीट कंफर्ट एक्सीलेंट है, स्पेशली सिटी ड्राइव्स के लिए। फीचर्स में टच स्क्रीन, स्टीयरिंग कंट्रोल्स सब मिलता है। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हो गए हैं। माइलेज अच्छी है, पर अगर आप हैवी फुट ड्राइवर हैं तो ड्रॉप हो सकती है। नंबर 10, मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। लिस्ट को कंप्लीट करते हैं देश की पहली पसंद मारुति ऑल्टो K10 के साथ। ये गाड़ी उनके लिए है जिनका बजट टाइट है या जो बाइक से अपग्रेड करके अपनी पहली कार ले रहे हैं। ये मिडिल क्लास की एंट्री टिकट है कार ओनरशिप की दुनिया में। डिजाइन कॉम्पैक्ट है जो इसे ट्रैफिक और टाइट पार्किंग स्पॉट्स के लिए परफेक्ट बनाता है। इंजन 1.0 लीटर K सीरीज है। गाड़ी का वजन कम है और इंजन पावरफुल है, इसलिए ये रॉकेट की तरह भागती है सिटी में। पिकअप जबरदस्त है। इंटीरियर बेसिक है, स्पेस कम है। 4 लोग बैठ सकते हैं पर हेल्दी अडल्ट्स के लिए टाइट होगा। बूट स्पेस ग्रोसरी बैग्स के लिए ठीक है। फीचर्स में डिजिटल स्पीडो और फ्रंट पावर विंडोज मिल जाते हैं। असली बात है रनिंग कॉस्ट की। इसका माइलेज और मेंटेनेंस बाइक को टक्कर देता है। पार्ट्स डर्ट चीप हैं और हर मैकेनिक इसे ठीक कर सकता है। रीसेल वैल्यू परसेंटेज के हिसाब से बहुत हाई है। प्रोज, प्राइस, परफॉर्मेंस, लो रनिंग कॉस्ट। लिमिटेशंस, क्रैम्प्ड स्पेस, जीरो सेफ्टी रेटिंग और बेसिक फीचर्स।